और राज्यपाल से मिलने के लिए घर से निकली हैं। 4:30 बजे का वैसे तो वक्त था राज्यपाल से मिलने का। कल खबर इस तरह की आ रही थी कि कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी और जिस तरह से उनके दफ्तर पर बुलडोजर बीएमसी ने चलाया था वो बात भी रखेंगी। उद्धव सरकार और कंगना के बीच इस तरह से युद्ध चल रहा है वो बात भी रखेंगी कि कंगना रनौत की तस्वीरें वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच। अब ये तमाम सुरक्षा गार्ड्स उनके साथ होते हैं और उस सुरक्षा के बीच वो मुंबई पहुंची थी। जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया था तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी थी और इस वक्त हालांकि यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस भी है, मुंबई पुलिस भी उनके साथ है। कंगना अपने घर से निकली हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त विवाद में हैं और विवाद अपनी बेबाकी को लेकर, विवाद अपने ट्वीट्स को लेकर, विवाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने को लेकर और विवाद महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठनी हुई है। 4:30 बजे का समय है और इस वक्त कंगना अपने घर से निकल चुकी हैं और वो सीधे जा रही हैं राजभवन, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनसे मिलेंगी। ये वो काफिला कंगना का निकल चुका है। शिवसेना से तकरार जारी है उनकी और इस तकरार के बीच आज राज्यपाल से मिलने का कंगना का ये कार्यक्रम है जिसके लिए वो अपने घर से निकल चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या वापस आकर वो कुछ कहती हैं, बताती हैं, क्या मुलाकात उनकी हुई है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कंगना के इसी काफिले के साथ। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। आशु, बताइए। सईद, चूंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कंगना रनावत निकल चुकी हैं और लगभग 45 मिनट का सफर है यहाँ से दक्षिणी मुंबई की तरफ, जो राज्यपाल आवास है जहां उनकी मुलाकात होने वाली है। और जैसे ही डिमोलिशन हुआ था, जब उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया था, तब भी राज्यपाल ने जो है नाराजगी जताई थी और लगातार उनको समर्थन भी दिया था और ऐसे मुद्दों पर सवाल भी उठाया था। और अब जो बड़ी बात है कि कंगना को जिस तरह से समर्थन मिला है इस पूरे मसले पर, ऐसे में वो राज्यपाल के भी पास जा रही हैं, क्योंकि अब पूरा मामला जो है दो चेहरों के बीच, यानी कंगना रनावत बनाम संजय राउत से अतिरिक्त होकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक राजनीतिक लड़ाई भी बनती गई है। तो अब ऐसे में वो राज्यपाल के पास जाना चाहती हैं और बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि अगर राज्यपाल के पास ऐसी कोई शिकायत जाती है तो प्रोटोकॉल के तहत वो उस शिकायत को आगे सीधे सीधे गृह मंत्रालय को भेज देते हैं। और हमने अमूमन देखा है कि ऐसे मामलों में फिर गृह मंत्रालय जो राज्य सरकार है, संबंधित राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगते हैं। लेकिन इस बीच अपने घर से निकलकर कंगना रनावत भारी सुरक्षा के बीच, क्योंकि अब चूंकि वाई प्रोटेक्टी हैं तो सीआरपी की स्क्वाड वैन पीछे, मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा और साथ ही कई सारे जो कैमरे हैं वो लगातार इस काफिले में लगे हुए हैं कंगना रनावत की एक झलक पाने के लिए, साथ ही ये देखने के लिए कि हाव भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज कैसी है। क्योंकि कल जानकारी ये भी है कि कंगना रनावत बाहर भी जा सकती है मुंबई से, लेकिन हालांकि उनका अगला पड़ाव कहां पर होगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन जब तक वो हैं, हमने देखा कि जैसे वो मुंबई आई, उनके आने के ठीक पहले बुलडोजर चला दिया गया, उनकी बहन देखने गई दफ्तर और कंगना रनावत खुद गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि चौतरफा आलोचना झेलने के बाद भी शिवसेना ने भी तेवर कम नहीं की। शिवसेना की ओर से एक और नोटिस भेज दिया गया है और वो दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद अब घर में हथौड़ा चलाने की बारी है। तो जिस बंगले में रहती हैं, जहां से आपने तस्वीरें देखी कंगना रनावत के निकलने की, उस घर में दरअसल उसको 2018 में नोटिस भेजा गया था पूरी इमारत को कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं हैं निर्माण कार्य में, और उसी को लेकर के फिर नोटिस भेजा गया जिसमें कंगना रनावत समेत कई और जाने पहचाने इन्फ्लुएंशियल लोग जो इस इमारत में रहते हैं उनको नोटिस भेज दिया गया। और उसी को लेकर के चूंकि हाईकोर्ट का उस पर स्टे था, उस पर शिवसेना ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि स्टे हटाया जाए ताकि वो आगे की कार्यवाही कर सके। यानी कंगना जिस तरह से तीखे तेवर दिखा रही हैं सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे का नाम लेकर के, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार भी बैकफुट पर नहीं जा रही है, वो भी लगातार आक्रामक है और अपने अंदाज से, क्योंकि ये शिवसेना का पारंपरिक अंदाज रहा है महाराष्ट्र में विरोधियों की या जो आवाज मुखर करता है उसके खिलाफ कार्यवाही। और ताजा उदाहरण तो कपिल शर्मा का ही है कि ज्यादा वक्त हुआ नहीं, आपने देखा कि कैसे उनके एक ट्वीट के बाद डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। फिलहाल बांद्रा पहुंच चुकी हैं यहाँ से निकल करके आगे का हिस्सा, और मे भी अगले 40 मिनट में सही
राज्यपाल के आवास पर पहुंच जाएंगी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये देखना कि आखिर राज्यपाल के साथ जो बातचीत होगी उसमें वो किन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या वो कोई शिकायत करेंगे आगे को ले करके, या राज्यपाल उनसे किसी तरह की बात करेंगे। उसके बाद गृह मंत्रालय को राज्यपाल जो चिट्ठी लिखेंगे उसमें क्या कहेंगे। इन्हीं सारी बातों पर पूरे घटनाक्रम पर नजर भी बनी रहेगी। आप काफिले के साथ हैं, हम लगातार ये बातचीत आपसे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर सबसे पहले सबसे तेज दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कंगना अपने घर से निकली, गाड़ी में बैठी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके साथ है और उसके बाद यह काफिला चल दिया। दोनों तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हम लगातार आज तक की जो टीम है वो कंगना की ये गाड़ी के पीछे लगातार आज तक की टीम चल रही है। आशुतोष मिश्रा उसमें मौजूद हैं और जैसे ही राज्यपाल के दफ्तर कंगना का ये काफिला गाड़ी पहुंचती है, हम आपको ये लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक आप आज तक भर ये तस्वीरें देखते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना रनौट का रण चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। बीएमसी ने कंगना के मुंबई में जो ऑफिस है उसे तोड़ दिया था, जिसे लेकर कंगना आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल रही हैं। कंगना राज्यपाल से 4:30 बजे का उनका वक्त तय हुआ है और अब वो निकल चुकी हैं। 45 मिनट आशुतोष बता रहे हैं। कंगना अपना पक्ष राज्यपाल के सामने रखेंगी क्योंकि राज्यपाल किसी भी राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं। ट्वीट किए हैं कंगना ने कई सारे, लेकिन एक ट्वीट किया था उन्होंने सबसे पहला, जिसके बाद विवाद बढ़ा और वो ट्वीट था मुंबई को पीओके जैसा बताने वाला ट्वीट। क्या आशु कंगना ये भी बताएंगे राज्यपाल को कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये ट्वीट किया है? ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या कारण था, कंगना को ऐसा क्या लगा जिसके बाद उन्होंने मुंबई को पीओके जैसा लगने लगा है वाला ट्वीट किया? तो इस पर भी नजर होगी, लेकिन ये तभी तय हो पाएगा जब 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने के बाद अब वो देखते हैं कितनी देर की उनकी मुलाकात होती है, 15 मिनट आधा घंटा, और उसके बाद क्या वो मीडिया से बात करती हैं, क्या आकर अपना पक्ष रखती हैं कि क्या उन्होंने बातचीत की, जिस तरह से आशुतोष बता रहे हैं। तो कंगना अपना पक्ष रखेंगी, पीओके उन्होंने बताया था, और उसके बाद उन्होंने जब शिवसेना की तरफ से पलटवार हुआ था संजय राउत की तरफ से, तो उन्होंने ये कह दिया था कि एक ही दिन में आप पीओके से तालिबान बन गए हैं। तो बहुत सख्त था, लहजा बहुत सख्त था, ट्वीट की भाषा बहुत सख्त थी, बहुत ही तल्ख भाषा का इस्तेमाल कंगना रनौट ने किया था और अपने हर ट्वीट के बाद उन्होंने जय भारत जय महाराष्ट्र का नारा भी लगाया था, जो ये सिद्ध करता था कि कंगना राजनीतिक तौर पर भी उद्धव को घेर रही हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेर रही हैं और महाराष्ट्र सरकार से किसी भी हाल में दबने को तैयार नहीं हैं। कंगना का ऑफिस बीएमसी ने अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी ने कंगना को नोटिस भेजने के बाद हालांकि ये कार्रवाई की थी, लेकिन नोटिस का इंतजार नहीं किया था। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी, लेकिन तब तक बीएमसी अपना काम कर चुकी थी, ऑफिस को तोड़ चुकी थी। कंगना रनौट ने ऑफिस तोड़े जाने को बदले की कार्रवाई बताया था, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था। और क्या आशुतोष अब वो यही सारा पक्ष राज्यपाल के सामने रखेंगे? जहां तक मैं समझता हूं सईद, दरअसल उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि कैसे उनके घर को बेहद कम समय में, यानी जो प्रक्रिया होती है वो शायद ये आरोप लगा सकती हैं कि पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अगर उनको लगता था नियमितताएं थी तो जितना समय दिया जाना चाहिए उतना समय नहीं दिया गया। जब तक नोटिस भेजा जाता, जवाबी कार्रवाई होती, तब तक आनन फानन में घर को तोड़ दिया गया। और साथ ही उसमें यह हो सकता है कि वो ये भी कहें कि जिस तरह से नुकसान किया गया है उसका मुआवजा दिया जाए, मुआवजे की मांग की जाएगी, क्योंकि अब एक तो वो वाई प्रोटेक्टी हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी है और राज्यपाल राज्य के सबसे पहले नागरिक होने के नाते साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। तो ऐसे में अगर वो कोई मामला उठाती हैं तो जो कि तय प्रोटोकॉल है कि उसके बाद उस मामले का गृह मंत्रालय भेजा जाना लगभग तय है ये, या फिर एक ऑप्शन इसमें यह भी हो सकता है कि राज्यपाल सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें और कहें कि देखिए इस मामले में जांच की जाए या मामले को आगे लिया जाए। तो कुल मिला के ऐसी ही संभावनाओं के बीच नजर रहेगी कंगना रनावत को लेकर के कि आगे वो मुलाकात में क्या होता है।